नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर महागठबंधन की, महागठबंधन में मुकेश सहनी की। और जिस प्रकार से चूंकि अब चुनाव अभियान जोर पकड़ चुका है, प्रधानमंत्री ने भी चुनाव को रैलियों को संबोधित करना शुरू कर दिया है, तेजस्वी यादव रैली करने निकल पड़े हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार का व्यवहार विगत 10 दिनों के अंदर मुकेश सहनी के साथ हुआ, अंतोगत्वा वैसे मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार 10 दिन के अंदर हुआ, जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ, जिस प्रकार से वैसी सीटें मुकेश सहनी को दी गई है जहां फंसने की संभावना है, ऐसी सीटें मुकेश सहनी, याद कीजिए भाषा मुकेश सहनी के बयान को। मुकेश सहनी लगातार कहा करते थे कि हम इस बार वैसी सीटें लेना चाहेंगे जहां कमजोर और मजबूत दोनों प्रकार की सीटों का बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। क्या हुआ? नहीं हुआ। मुकेश सहनी ने तो अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया बाबू बढ़ी से। क्या आरजेडी ने भी लिया मुकेश सहनी के उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन वापस? नहीं लिया। आप क्या कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा? जब तक उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं हुई थी, जब तक मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं हुई थी, मुकेश सहनी के चेहरे का तनाव देखा था आपने? आप दोबारा उस विजुअल को निकाल कर देखिए। और उसके बाद उप मुख्यमंत्री तो बाद में ना, पहले तो विधायक जिताने होंगे। कितने सीट पर लड़ रहे हैं मुकेश सहनी? 14 विधानसभा सीटें। कौन कौन सी सीटें हैं? उन सीटों का इतिहास निकाल के देखिए। कितनी सीटें लग रही है उसमें जो मुकेश सहनी जीत सकते हैं। 14 में एक सीट पहले पार हो गया, सुगौली, वहां के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, बच गए 13 विधानसभा सीट, ठीक है। 13 विधानसभा सीट में सबसे हॉट सीट मुकेश सहनी के लिए, मुकेश सहनी के घर का सीट, मुकेश सहनी के भाई का सीट, संतोष सहनी का सीट। बताइए, संतोष सहनी, अफजल अली अगर जिंदा रहेगा, अफजल अली मतलब चुनाव में अफजल अली अगर चुनाव से हटे नहीं तो क्या संतोष सहनी चुनाव जीत जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के 4 दिन तक अड्डा गाड़ कर रुकने के बावजूद पूर्णिया में पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने हरा दिया था? क्या बीमा भारती के लिए जितना 4 दिन मेहनत किया गया था, क्या 4 दिन संतोष सहनी के लिए मेहनत होगा? अब मेहनत होगा तो असर क्या पड़ेगा? कहावत है कई बार, तीर जब आपके वान से निकल जाता है तो फिर वापस लौट के नहीं आता, तब तक जब तक किसी को घायल नहीं करता है। तो ये अफजल खान नाम का तीर बगैर घायल किए बगैर तो छोड़ेगा नहीं। इतिहास गौरा बोराम का देख लीजिए। पहले ये गौरा बोराम घनश्यामपुर विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था। उस क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है? महावीर प्रसाद यादव वर्सेस इजहार अहमद की लड़ाई कई चुनावों में चली, मतलब मुसलमान और यादवों की लड़ाई चलती रही वहां। आरजेडी के साथ, आरजेडी के कहने पर मुकेश सहनी के भाई को यादव जाति का वोट मिलेगा, लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। अगर यादवों का वोट मिलेगा तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। क्या हुआ था पिछली बार? स्वर्णा सिंह कैसे जीती थी उस विधानसभा क्षेत्र से? किसके वोट से जीती थी? यादवों के वोट से जीती थी। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों का वोट गया था अफजल अली को। और जब तक वीआईपी के टिकट पर यादव मुसलमान इकट्ठा नहीं होते तब तक वहां आरजेडी की जीत होती नहीं। यह इतिहास है। चैनपुर विधानसभा सीट, जहां से बाल गोविंद बिंद लड़ रहे हैं वीआईपी के, क्या है वहां का इतिहास? जब 2 बिंद उम्मीदवार लड़ा है, जमा खान जीता है। इस बार भी लड़ रही है 2 बिंद। मतलब जीत किसकी होगी? सोचिएगा, कितनी सीटें जहां आधार है, जनाधार है मुकेश सहनी का, मल्लाहों की संख्या कहां है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, खगड़िया। इन जिलों में कितनी सीटें दी गई है मुकेश सहनी को महागठबंधन में? ये बताइए। आरजेडी ने कितनी सीटें छोड़ी है मुकेश सहनी के लिए? ये बताइए। मैं आप दर्शकों से पूछ रहा हूं, बताइएगा आप। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र संवाद से चलता है और ये सोशल मीडिया पे जब हम आप जुड़ते हैं ना,
तो फिर संवाद दो तरफा होता है, एक तरफा होता नहीं है। राजनीति इतनी सरल नहीं है, इतनी सरल नहीं है राजनीति। राजनीति में केवल मासूम लोग टिकते नहीं। मुकेश सहनी जैसे मासूम लोग प्रायः कभी बीजेपी बेवकूफ बना लेती है, कभी राजद बेवकूफ बना लेती है। पिछली बार बीजेपी ने बेवकूफ बनाया मुकेश सहनी को। क्या बनाया था बेवकूफ पता है? 4 सीट जीते थे मुकेश सहनी। 4 में 4 कौन थे? 3 तो पकिया भाजपाई थे ना, मिश्रीलाल, राजू सिंह और स्वर्णा सिंह। जहां मुकेश सहनी माने मुकेश सहनी से मामला उल्टा पुल्टा हुआ, कहां गए सब वापस? इस बार भी जो राकेश यादव लड़ रहे हैं मुकेश सहनी की टिकट पर, कहां जाएंगे भाई? जब बुलाया जाएगा तो किसके साथ जाएंगे? मुकेश सहनी के साथ? सपना देख रहे हैं क्या? सोच कर देखिए। तो जितनी सीटें मिल रही है वो प्रायः सब सीट में वन बाय वन बता सकता हूं। और आने वाले दिनों में अभी प्रथम चरण के चुनाव का 6 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है और आज 24 तारीख है, ठीक है। 6 और 6 12 10 दिन है अभी समय। 3 दिन छठ का निकाल दिए, 7 दिन बचा है। 7 दिन में मैं हर विधानसभा सीट का आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा और आप बताइएगा उसमें से कि कहां मैं गलत बात बता रहा हूं आपको। अगर एक भी बात गलत हो जाए तो आप बताइएगा मुझे। और सीटें छोड़ा कहां किसी ने मुकेश सहनी के लिए भाई? आरजेडी ने एक भी सीट छोड़ी है क्या मुकेश सहनी के लिए? आरजेडी ने एक सीट छोड़ा मुकेश सहनी के लिए? यह बता दीजिए। 144 पिछली बार लड़ी थी, इस बार 143। और एक सीट जो कम लड़ रही है वो सीपीआई-एमएल को दिया गया है। वीआईपी के लिए कौन सीट छोड़ा? कहां की सीट बताइए कोई आप? कि इतनी सीटें, पिछली बार 144 लड़ी ना आरजेडी, इस बार 143। कहां वीआईपी के लिए कौन सीट छोड़ी गई है? मुकेश सहनी कह रहे थे कि जीती हुई सीट हम ले लेंगे। कौन सी सीट जीती हुई? एक सीट जीती हुई सुगौली, खेल हो गया, खत्म। और बताइए, एक सीट नाम बताइए ना भाई, जो सीट ऐसी दी आरजेडी ने दिया मुकेश सहनी को जहां मुकेश सहनी की पार्टी की जीत गारंटेड हो, निश्चित हो। कई सीट ऐसी है ना जहां आरजेडी की जीत गारंटेड है, लगभग 90% चांस है कि वहां आरजेडी जीतेगी। उसमें से एक सीट दी गई है मुकेश सहनी की पार्टी को, दी गई है तो बताइए। क्या सीपीआई ने एक सीट छोड़ा है मुकेश सहनी की पार्टी के लिए? क्या सीपीएम ने एक सीट छोड़ा है क्या मुकेश सहनी की पार्टी के लिए? क्या सीपीआई-एमएल ने छोड़ा एक सीट? पिछली बार कौन कौन था महागठबंधन में? आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल। बताइए, एकमात्र कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटें कम छोड़ी। इसके अलावा तो इसकी सीट उसने, उसकी सीट उसने करके दिखा दिया मुकेश सहनी को कि लड़ लो 15 को तुम। 3 बजे भोर में बुर्बक बना दिया। 15 को लड़ लो। कौन 15? जिन 15 पर लड़ा मध्य आलमनगर दिया गया। आलमनगर में पहले ही जो है जिस व्यक्ति को पहले ही आरजेडी टिकट देकर भेज चुकी थी, वैसे ही जैसे गोरा बोराम में अंत में जब लगा कि सब भांडा फूट रहा है तो उसी व्यक्ति को कहा गया कि आप वीआईपी के टिकट पर लड़ लीजिए। वो बेचारा क्या किया कि दोनों पार्टी का सिंबल जमा कर दिया, आरजेडी का लालटेन छाप भी और मुकेश सहनी का नाव छाप भी। देख लीजिए खेला। हाँ, इतना आसान नहीं है राजनीति में। इसलिए मुकेश सहनी को अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार भी मुकेश सहनी को पूरा लपेट लेने की पूरी तैयारी है। पिछला बार बीजेपी ने लपेटा, इस बार
आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने लपेट लिया। और तो किस्मत था अच्छा कि वो भी सीट दीपांकर भट्टाचार्य के थोड़ा सा, कौन सा खेल था दीपांकर भट्टाचार्य का मुझे नहीं पता, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने राहुल गांधी को इंटरफेयर कराकर मुकेश सहनी की थोड़ी इज्जत बचा ली। अन्यथा आज कहां होते, आज वो भी 13 सीट जो बची हुई है वो भी नहीं होता यार। तो ये इतना बड़ा खेल, और इस खेल का अंदाजा तो मैं पहले बता रहा था, याद कीजिए मैंने कई वीडियो में कहा कि आरजेडी सिंबल पहले बांट देती है, बाद में सीट का घोषणा करती है। सच हुआ या नहीं हुआ? जो लोग भी सुनेंगे हाँ या ना बताइएगा जरूर, क्योंकि देख रहे हैं 90 से आज तक गत्तर जानते हैं क्या क्या अपने सहयोगियों के साथ कब कब होता है। चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो, चाहे रामविलास पासवान रहे हो, चाहे वो शरद यादव रहे हो, सबको धोखा देता है, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल मुकेश सहनी से नहीं है, और न मुझे दया आती है मुकेश सहनी पर, ईमानदारी से बता रहा हूं, न कांग्रेस पे दया आती है, न बीजेपी पर दया आती है, न नीतीश बाबू से दया आती है। आती केवल ये है दिमाग के अंदर कि राजनीति थोड़ी ईमानदार होना चाहिए। समाज पहले है, राजनेताओं की कुर्सी बाद में है। समाज बचेगा तो राजनीति बचेगी, जैसा समाज होगा वैसी राजनीति होगी। तो मेरा जहां तक समर्पण है, समर्थन है, वो आपके प्रति है, आपकी किसी जाति के नेता के प्रति नहीं है, अपनी जाति के नेता के प्रति भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर मेरी बातें पसंद आती है, समझ में आती है, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। आपके हर बातों का स्वागत है। आप कोई सवाल कर सकते हैं, आप मेरी बातों से असहमति व्यक्त कर सकते हैं, आप हर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सभ्य भाषा में, जिससे कि लगे कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करने की ओर अग्रसर हैं। और ये सोशल मीडिया एक वरदान है, एक वरदान है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम आप जैसे आम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, तब तो किसी बड़े बड़े पत्रकारों का, राजदीप सरदेसाई, करण थापर जैसे लोगों को सुनकर ही आप केवल अपना दिमाग में अपनी बातें अटका के रखते। ठीक है, जो कहा जाता ना कि समाज के इलीट, उन्हीं की सुनते। मेरे जैसे सामान्य फटीचर आदमी की बातें आपको नहीं सुनने को मिलती अगर आज ये सोशल मीडिया नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।